14 किलो सोने की तस्करी के आरोप में कन्नड़ा फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव फिलहाल पुलिस हिरासत में है, पर उनसे जुड़ी कई जानकारियां सामने आ रही हैं। 10 मार्च की रोज खबर ये आई कि रान्या स्टील प्लांट लगाने वाली थी, जिसके लिए उन्हें जमीन कर्नाटक की पिछली सरकार ने फरवरी 2023 में आवंटित की थी। इस बात की जानकारी कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड माने KIADB ने रविवार को दी है। बता दें, रान्या के पास 12 करोड़ 56 लाख रुपए की कीमत का गोल्ड यानी सोना मिला था। इस मामले में लगातार जांच चल रही है। अब यह भी सामने आया है कि कर्नाटक की राजनीति में रान्या राव की मजबूत पैठ थी। उसके कई राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तगड़े कनेक्शन थे। जानकारी के मुताबिक रान्या राव 3 कंपनियों की डायरेक्टर हैं, जिसमें से एक कंपनी सिरोडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कर्नाटक सरकार ने 12 एकड़ जमीन अलॉट की थी। अब सवाल यह है कि इतनी जल्दी बड़े पैमाने पर एक्ट्रेस ने यह अलॉटमेंट कैसे हासिल कर लिया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक DRI माने राजस्व खुफिया निदेशालय एक्ट्रेस रान्या राव की बैंक खातों, कंपनी के शेयर और राजस्व की जांच कर रही है। अधिकारियों ने उसके फोन और लैपटॉप के डेटा की भी जांच की है, जिसमें यह सारी जानकारी सामने आई है। रान्या राव के फोन से कई बड़े नेताओं और मंत्रियों का नंबर मिला है। जांच में यह भी पता चला है कि वो कर्नाटक में कई बड़े और ताकतवर लोगों के संपर्क में रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड माने KIADB ने रान्या राव की एक कंपनी सिरोडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 12 एकड़ जमीन आवंटित की थी। ये जमीन तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यकाल में आवंटित की गई। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक KIADB के CEO महेश कहते हैं, जब पिछली सरकार सत्ता में थी तो तुमरुक जिले के सिरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित जमीन को उसी दिन आयोजित 137वीं स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी माने SLS WCC की बैठक के दौरान आवंटन के लिए मंजूरी दी गई थी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड से पता चला है कि रान्या सिरोडा इंडिया नाम की कंपनी में प्रमुख शेयर होल्डर थी, जिसे अप्रैल 2022 में बियोंजो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक पहले से मौजूद फर्म का नाम बदलकर बनाया गया था। रिकॉर्ड में यह भी सामने आया है कि रान्या के पास 99,000 शेयरों की हिस्सेदारी है, जबकि उनके भाई के पास कंपनी में बचे हुए 1,000 शेयर हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए है। ये तो रही उस कंपनी से जुड़ी बात जिसके तहत रान्या स्टील कंपनी शुरू करने की तैयारी कर रही थी। अब आपको रान्या के साथ नत्थी हुए स्मगलिंग केस की टाइमलाइन समझा देते हैं। 3 मार्च की रात रान्या को बेंगलुरु के केंपगौड़ा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। रान्या राव दुबई से भारत लौट रही थी। एमिरेट्स की फ्लाइट से वो जैसे ही बेंगलुरु के केंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रान्या को इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट यानी आर्थिक अपराध कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस माने DRI के अधिकारियों ने कहा, रान्या राव ने जो कपड़े पहने थे उसमें भी सोने की परत लगी हुई थी। टीम ने यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की है। रान्या बार बार कई विदेश यात्राएं कर रही थी और पिछले 15 दिनों में वो 4 बार दुबई गई। इसी के चलते वो निगरानी में थी। रान्या ने कस्टम की जांच से बचने की भी कोशिश की। इसके लिए उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स का भी हवाला दिया। उन्होंने एयरपोर्ट से एस्कॉर्ट लेने के लिए स्थानीय पुलिस से भी कांटेक्ट किया। अब समझते हैं कि रान्या को इस काम के लिए कितने पैसे मिलते थे। सूत्रों ने बताया 1 किलो सोने की तस्करी के लिए रान्या को 1 लाख रुपए मिलते थे। अपनी दुबई की एक यात्रा में रान्या कम से कम 12 से 13 लाख रुपए कमाती थी। रान्या के आलिशान घर से भी अधिकारियों को कई करोड़ के गहने और कैश मिले हैं। अधिकारी अब इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं कि क्या रान्या को भारत में किसी राजनेता, बिजनेसमैन या अधिकारी का भी साथ मिलता था। दरअसल रान्या के पिता रामचंद्र राव भी DGP के समकक्ष वाले ओहदे पर हैं। वो रान्या के सौतेले पिता हैं और कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम में कार्यरत हैं। रान्या की एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने 3 फिल्मों में लीड रोल में काम किया है। इनमें 2014 की फिल्म माणिक्य भी शामिल है। रान्या ने सुदीप के साथ माणिक्य से डेब्यू किया था। 2016 की तमिल फिल्म वाघा और 2017 की कन्नड़ फिल्म पटकी में भी वो लीड रोल में रही। इस केस में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक लाते रहेंगे। इस खबर को लिखा था मेरे साथी अर्पित ने, सगय राज ने और खुद मैंने। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।